हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज जो है एक मैसेज आया है पेपर में, एक छपा है आज का जो हिंदुस्तान पेपर है। उसमें जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड से संबंधित जो है यानी न्यूज छपा है। यानी जो है जो हम लोग आशंका लगा रहे थे, जो यानी जो न्यूज वायरल हो रहा था यानी सोशल मीडिया पर, कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम जो है यानी मार्च में अब होगा। यानी इस बात को जो है अब प्रमाण जो है प्रमाण के रूप में जो है यानी प्रूव कर रहा है यानी हिंदुस्तान पेपर में छपा हुआ नोटिस। देखिए, हिंदुस्तान पेपर में जो आज छपा है उसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई थर्ड से संबंधित देखिए, उसमें कहा गया है यानी नियोजित शिक्षक के रिक्त हुए पद अस्थायी किए जाएंगे। उसमें ये लिखा गया है। देखिए, यहाँ ये मैटर है क्या, यानी उसमें ये लिखा हुआ है यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है प्रत्येक जिला में कि जो भी जिला में स्कूल हैं उन सभी जो स्कूलों से रिक्तियां मांगा गया है उनमें ये लिखा गया है, कहा गया है कि जो नियोजित शिक्षक यानी पहले से पढ़ा रहे थे और उन्होंने टीआरई 1 के तहत एग्ज़ाम देकर सिलेक्शन लिया है, और जो टीआरई 2 के तहत जो नियोजित शिक्षक यानी एग्ज़ाम देकर के सिलेक्शन लिया है, तो वो दोनों तो यानी जो अगर सिलेक्शन ले लिए तो अब तो यानी जो है बीपीएससी से वो सिलेक्ट हो गए, तो उनका जो पोस्ट खाली हुआ है यानी जहाँ पर वो पढ़ा रहे थे, वो पहले नियोजित के रूप में पढ़ा रहे थे और जैसे ही सिलेक्शन उनका हो गया तो अब वो बीपीएससी वाले टीचर कहलाएंगे। तो अब शिक्षा विभाग का कहना है कि उनके पद पर जो है फिर से हम जो है यानी अस्थाई टीचर की बहाली कर देंगे, यानी परमानेंट टीचर की बहाली करेंगे। और इसमें कहा गया है जितने भी जिला हैं और जिला के स्कूल हैं उनमें जो उनको जो है शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिस भेजा गया है कि आप सभी जो है जल्द से जल्द ये जो है ये इसमें लिखा गया नोटिस में कि अति आवश्यक जो है जल्दी से जल्दी आप रिप्लाई भेजें कि कितना वैकेंसी अभी भी बच रहा है, यानी कितना कौन कौन से पोस्ट खाली हो गए हैं, कौन कौन विषय का पोस्ट खाली हुआ है, और जिस जिस विषय के बारे में यानी जो है सभी स्कूल के द्वारा बताया जाएगा और ये जैसे ही यानी सभी जिला के द्वारा यानी शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है शिक्षा विभाग यानी ये नियोजित शिक्षक के द्वारा जो वैकेंसी रिक्त हुआ है वो भी, और जो कुछ बीपीएससी टीआरई 1 में जो बच गए थे वो, और बीपीएससी टीआरई 2 में जो कुछ यानी जो है जो पूरा, क्योंकि आपको ही पता है कि बीपीएससी टीआरई में 2 में जितना वैकेंसी निकला था उतना पर वैकेंसी हुआ नहीं, यानी बहुत कम लोगों को ज्वाइनिंग मिला है, बहुत कम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसका मतलब इस सब को अगर मिला दिया जाए तो इस सब को मिला करके बीपीएससी टीआरई थर्ड लेंगे, और बीपीएससी टीआरई थर्ड जो है ये मार्च में ही होगा, क्योंकि इस नोटिस में कन्फर्म कहा गया है कि अति आवश्यक। आप चाहें तो आज का पेपर जो है हिंदुस्तान का चेक कर सकते हैं, वो आज के पेपर में छपा है यानी हिंदुस्तान पेपर में, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि नियोजित शिक्षक के रिक्त हुए पद अस्थायी किए जाएंगे। ये बात यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी नियोजित शिक्षक से वैकेंसी क्रिएट हुआ है उन सभी सीटों पर फिर से जो है परमानेंट टीचर यानी अस्थायी टीचर की बहाली हो जाएगी। अब रहा बात कि क्या जितना नियोजित शिक्षक हुए हैं यानी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ है, क्या उन्हीं जो सीट पर जो सिलेक्शन लिए हैं जो, और उनके द्वारा जो सिलेक्शन लेने के बाद जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, क्या उसी पर केवल वैकेंसी आएगा बीपीएससी टीआरई थर्ड में? तो नहीं, यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड में यानी ये तो वैकेंसी जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1 का भी जो रिक्त रह गया था, जितना पोस्ट पर इन लोगों सिलेक्शन नहीं दे पाए थे यानी ज्वाइनिंग नहीं दे पाए थे वो, और टीआरई 2 का, क्योंकि आपको ही पता था कि इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, और अब जो है थोड़ा सा दाव पेच ही फंसा दिए हैं, सरकार बदल गया तो थोड़ा सा दाव पेच फंसा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ को, सभी वैकेंसी को जोड़ करके ये बीपीएससी टीआरई थर्ड लाएंगे, और इन लोग का पूरा प्लानिंग है कि मार्च में ही करा लिया जाए। देखिए, हम आपको एक चुनाव से मुद्दा बताते हैं। देखिए मुद्दा क्या है, आपको ये पता है कि यानी जो है ये जो 15 अगस्त की यानी 16 अगस्त, ये 16 सॉरी 16 फरवरी से जो है यानी जो है ये आपको जो है यानी सारी जो चुनाव वाली प्रक्रिया है शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद शुरू हो जाएंगे आचार संहिता लागू हो जाएगा। आचार संहिता जैसे ही लागू होगा और उसके बाद जो है वैकेंसी नहीं निकाला जाता है, तो इन लोग का पूरा प्लानिंग है कि यानी आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी ला देंगे, और देखिए आचार संहिता से पहले वैकेंसी आ सकता है, आचार संहिता में वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन अब रहा बात क्या एग्ज़ाम हो सकता है आचार संहिता लागू होने के बाद भी? हाँ। तो देखिए, जो वैकेंसी आचार संहिता के पहले आता है उस वैकेंसी का एग्ज़ाम जो है आचार संहिता में भी लिया जा सकता है और लिया जाता रहा है, और ये सभी जो है यानी अभी तक जो है ये प्रक्रिया जो है गलत नहीं होता, ये प्रक्रिया सही होता है, और ये यानी नियम के तहत अगर देखा जाए तो यानी यही जो है बिहार सरकार भी कर रही है। ये भी नहीं चाहती है कि अगर कहीं आचार संहिता लागू हो जाएगा और उसके बाद अगर ये वैकेंसी लेके आएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, कानूनी रूप से गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो पूरी तैयारी में है कि हम जो है
यानी फरवरी यानी 15 फरवरी 16 फरवरी से पहले ही हम वैकेंसी नोटिफिकेशन ला दें। और जो नोटिफिकेशन यानी आचार संहिता लागू होने से पहले आता है, उसका एग्ज़ाम आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी होता है, आचार संहिता में भी होता है। और इन लोगों का पूरा मनसा है कि हम जो है मार्च में जो है एग्ज़ाम ले लेंगे और उसी के 10-15 दिन बाद जो है रिजल्ट दे करके तुरंत जो हम क्या कर लेंगे, यानी सभी को ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र दे देंगे। क्योंकि आपको ही पता है कि अप्रैल में जो होने वाला है क्या है, चुनाव है, यानी लोकसभा का चुनाव है। तो इन सभी को चीज़ों को देखते हुए यानी शिक्षा विभाग एकदम अलर्ट मोड पर आ गई है और पूरा जो है जितने भी वैकेंसी हो सकता है सभी जिलों से मंगाई है। और ये जो न्यूज़ चल रहा था सोशल मीडिया पर कि क्या एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो 24 अगस्त को होने वाला था, क्या अब सच में जो है अब मार्च में ही होगा? तो एकदम कन्फर्म होगा मार्च में। आप एकदम लिख लीजिए, मार्च में ही होगा। यानी अब अगस्त वाला बात ख़त्म हो गया, अब क्योंकि सरकार बदल गई। क्योंकि पिछला सरकार का कैलेंडर था वो, पिछला सरकार जो थी यानी जो है यानी नीतीश कुमार और राजद का, नीतीश कुमार और जो है इनका तेजस्वी का, इन लोगों का कैलेंडर था कि अगस्त में हम लेंगे, 24 अगस्त में। यानी जो जबकि जैसे ही सरकार नया बदला तो इन लोग का कैलेंडर ही बदल दिया अपना मर्जी से। कैलेंडर का कुछ तो वैल्यू नहीं रहने दिए, कैलेंडर तो ऐसी हवा में उड़ा दिए, पता नहीं यार कैलेंडर के क्या कर दिए ये लोग। तो देखिए अब जो है कंफर्म हो चुका है कि ये जो एग्ज़ाम है 100% मार्च में ही होगा। अब रहा बात वैकेंसी कितना आएगा, तो एकदम मान के चलिए कम से कम लाख से ऊपर रहेगा। क्योंकि आपको टीआरई 1 टीआरई 2 और जो भी नियोजित शिक्षक हैं जो टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत ज्वाइनिंग ले लिए हैं, उनके द्वारा जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है उसको भी जोड़ेंगे। तो कहीं न कहीं ये जो है पूरा प्लानिंग के साथ हैं कि आपको 1 लाख से ऊपर वैकेंसी दिया जाए और 1 लाख से ऊपर लाएँगे भी वैकेंसी। तो आप जो है तैयारी में जुट जाएँ एकदम। अब ये संशय ना रखें क्योंकि आप पेपर में भी क्योंकि जो भी पेपर में छपता है वो ऑथेंटिक बात ही छपता है। तो अब आप तैयारी में लग जाएँ, यानी ठीक है। तो जो देखिए जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है? ताकि जो हम इसी तरह से वीडियो लाते रहें आपके लिए, ताकि आपको कुछ सपोर्ट मिलते रहे, ठीक है? तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि सब्सक्राइबर से तो हमारा वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लाते हैं। थैंक यू।